हेलो एवरीबॉडी। सो ड्रामे के सेकंड पार्ट में देखते हैं कि विन अपने अंकल से पूछ रहा होता है कि क्या वो मार्केट का रेंट बढ़ाने वाले हैं। ये सुनकर उसके अंकल थोड़ा हैरान होते क्योंकि उसे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था ये सब बातों में, और वो उससे पूछते कि उसे कैसे मालूम। विन कहता है कि उसका एक दोस्त वहाँ रहता है, इस वजह से उसे मालूम है। उसके अंकल उससे कहते हैं कि उन लोगों के मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है और इसीलिए उन लोगों को रेंट बढ़ाना पड़ रहा है, और वो तो कहेंगे कि वो उस जगह को बेच ही दे ताकि उससे जो पैसे मिले वो दूसरे चीजों में लगाया जाए। और इसमें उनकी वाइफ जो आंटी रीने वो भी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन विन कहता है कि ये मार्केट उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा है। तभी उसकी आंटी रिन कहती है कि क्या वो अवंती मतलब उसकी मॉम की प्लेस पे जगह पे काम करना चाहता है। और उसके अंकल भी कहते हैं कि वो अपनी मॉम जैसा काफी होशियार है, तो क्यों ना वो ये सब मार्केट अपने से संभाले और इस वजह से उनका काम भी थोड़ा हल्का होगा। विन कहता है कि उसने इस बारे में अभी नहीं सोचा है, लेकिन वो चाह रहा है कि वो उस जगह का रेंट ना बढ़ाए। तो उसके अंकल कहते हैं कि ठीक है, वो समझ रहे हैं और वो अपना टाइम ले सकता है। और उन्होंने जो बात करी थी उस मार्केट को बेचने की, तो वो सिर्फ उसके लिए एक सजेशन था। और ये कहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर विन वहाँ पर अपनी फैमिली फोटोज देखता है। फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी आंट रिन उसके डैड को लेटर दिखाती है, कहती है कि ये किसी ने उनके लिए छोड़ा था, और वो सॉरी कहती है कि उन्होंने वो लेटर पढ़ लिया है, और बताती है कि उसमें जो नाम लिखा हुआ है प्रावी, वो उनकी वाइफ का फर्स्ट बॉयफ्रेंड था, और लग रहा है कि दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। तो उसके डैड कहते हैं तो फिर अवंती ने उनसे शादी करी है क्यों, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। आंटी रिन उन्हें रोकती है और पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं। तो उसके डैड बताते हैं कि उसी घटिया औरत के पास जिसने एक लवर के लिए अपने हस्बैंड और एक बेटे को छोड़ गई है। आंटी रिन विन के डैड से कहती है कि अवंती यहाँ से भाग गई है और ये लेटर ये सबूत है, और अगर वो उन्हें मिल भी जाएगी तो वो रिटर्न आने वाली नहीं है। और ये सारी बातें छोटा सा विन सुन रहा होता है और वो खूब रोता है। दूसरी तरफ देखते हैं फोन को, जहाँ पे आंट अम्मा उसे छोड़ने आई होती है, और वहीं पर वो उसे हाथ में बांधने के लिए एक धागा भी देती है ताकि उसे घोस्ट या भूत कभी ना दिखे। और वो फोन से पूछती है कि क्या कभी उसने भूत देखा है। फोन उन्हें डरते हुए कहती है कि वो जरा ये धीरे से बोले। तो आंट अम्मा उसे बताती है कि भूत उतने डरावने नहीं होते हैं जितने कि आजकल के इंसान है, तो वो उन लोगों से जरा सतर्क रहे। फोन आंट अम्मा से पूछती है तो फिर उन्होंने ये धागा उसे क्यों दिया है। तो वो कहती है कि वो तो उसके दिल की तसल्ली के लिए। और ये कहते हुए वो अपनी वैन में बैठ के उसका दरवाजा बंद करती है, लेकिन वो अचानक से खुल जाता है। ये देखकर फोन ज्यादा हैरान हो जाती है। आंट अम्मा फोन डरे ना इसलिए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो वापस से बंद कर लेंगी, और बाय कह के वहाँ से चले जाती है। फिर देखते हैं पैन को, जहाँ पर दित उसको पूछता है फोन के बारे में, और वो उसे बताता है कि आंट अम्मा के साथ वो गई है और अभी तक आई नहीं है। तभी विन वहाँ आता और कहता है कि शायद उसका यहाँ आना बेकार गया क्योंकि वहाँ पर फोन तो है ही नहीं, और वो उससे ही मिलने आया था। तो पैन वहाँ पर उसके आने का रीजन पूछता है, तो विन बताता है कि वो फोन के पैसे वापस करने आए हैं जो कि उसने उसके ऊपर खर्च करा था। और पैसों की बात सुनते ही वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और कहती है कि फोन के बदले वो उसे पैसे दे सकता है। तभी पैन विन को इशारा करता है कि पैसे ना दे, और विन वहाँ से बहाना करके जा रहा होता है। उसी वक्त आंटी जे कहती है कि वो ये तो बताते हैं कि पैसे कितने हैं। विन कहता है कि चाहे वो ज्यादा हो या कम, वो तो है तो फोन के ही पैसे। तो वो कहती है कि क्या उसे लग रहा है कि वो फोन का पैसा ले लेंगी और उसे नहीं देंगी। विन कहता है कि उसने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, लेकिन वो खुद ही बोल रही है। और ये बेइज्जती पे पैन काफी हंस रहा होता है। इसके बाद डेट विन को रोकता है, उसे पूछता है फोन के बारे में कि वो उसे कैसे मिला और वो उसके लिए क्या है। तो वो उसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, वो सेम क्वेश्चन लेके। तो दीद उसे बताता है कि वो फोन का क्लोज फ्रेंड है। ये सुनते ही वो कहता है कि तो क्या हो गया, और विन वहाँ से जाने लगता है। वो उसे रोकता है और कहता है कि उसने तो उसके क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं। विन उसे कहता है कि वो यहाँ पर आया था फोन से बात करने, उससे नहीं, और ये कह के चले जाता है। नेक्स्ट दिन में फोन अपने घर पे आती है तो उसके डैड वहाँ होते हैं, और पूछने पे पता चलता है कि उसकी जो आंट जय है उसने उसके डैड को कॉल करके बुलाया है और बताया है कि एक अजनबी लड़का उससे मिलने आया था। सुनकर फोन कंफ्यूज होती है और पूछती है कि कौन उससे मिलने आया था। उसकी आंट पैन को बताने के लिए कहती है, और पैन बताता है कि विन उससे मिलने आया था, और उसके डैड उसे कहते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड है और उसके बारे में उन लोगों को उसने बताया नहीं। वो कहती है कि ऐसी कोई बात ही नहीं, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। तो उसकी आंट भड़क जाती है और कहती है कि अगर वो रिलेशनशिप में नहीं है तो वो लड़का उसके घर तक कैसे आया था। और वो बताती है उसके डैड को खूब चढ़ा बढ़ा कर, और उसके डैड उसे खूब डांटते हैं। और वो फोन से कहते हैं कि अगर ये सब बात बाहर लोगों को पता चल जाए तो वो कहाँ मुँह छुपाएंगे, जैसे कि उन्होंने तो बहुत अच्छा ही काम करा है। और इसी बात को लेकर फोन काफी ज्यादा रो रही होती है, अपसेट होती है। पैन उसके पास आता है, उसे सहानुभूति देता है और कहता है कि क्यों ना वो किसी और जगह शिफ्ट हो जाए। तो फोन कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं। तो फोन को वो कहता है कि क्यों ना वो अपनी मॉम के साथ हांगकांग में रहे। फोन कहती है कि अगर वो वहाँ
वहाँ जाएगी तो अपनी मॉम के ऊपर बोझी बनेगी और उसने जो सोचा है वो उसके ऊपर गिव अप नहीं करेगी। वो ग्रेजुएशन पूरा करेगी और जॉब लेगी और तभी यहाँ से चले जाएगी। पैन कहता है कि वो भी तो वही कह रहा है कि वो हार ना माने और उसे काफी सारे इनकरेज करता है। उसी वक्त फोन को आवाज आती है एक औरत की, जो कि उससे पूछती है तो ये उसका घर है, यहाँ वो रहती है। और फोन इसके बात को लेकर हैरान होती है और पैन से कहती है कि क्या उसने वो आवाज सुनी। पैन कहता है कि कैसी आवाज, लग रहा है कि उसकी जो स्टेप मॉम है वो कुछ ज्यादा ही उसे टॉर्चर कर रही है कि अभी उसे कुछ भी सुनाई देने लगा है। अब वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर फोन सो रही होती है, उसे सपना आता है जहाँ पे वो बहुत ही अलग से जगह पे होती है। तभी उसे आवाज आती है थैंक यू सो मच की। वो मुड़ के देखती है तो वहाँ होती है विन की मॉम और इनकी एक ताली बजाने पे फोन डायरेक्टली उनके सामने बैठती है। फोन उनसे पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो अवंती मतलब विन की मॉम फोन से कहती है कि उसकी वजह से ही वो आजाद हुई है और इसके लिए उन्होंने काफी वेट करा है और अभी वो घर जाना चाहती है और उनकी मदद उसे करनी होगी। फोन कहती है तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अवंती कहती है कि हाँ अभी नहीं जानते लेकिन बहुत जल्दी जान जाएंगे और फिर ये कहते ही वो गायब हो जाती है। और वहीं पर फोन की नींद भी टूट जाती है कि उसके जो स्टेप मॉम है वो उसके ऊपर खूब सारा कपड़ा फेंकती है धोने के लिए। फोन अपने स्टेप मॉम को कहती है कि वो आज नहीं धुल पाएगी क्योंकि उसके मॉर्निंग में ही क्लासेस है। उसके स्टेप मॉम कहती है क्लासेस तो बहाना है, उसे तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है और वो ऐसा नहीं करने देंगी, इसलिए उसे ये कपड़े धोने हैं। लेकिन उसके डैड जब उसके हाथ में कपड़े देखते हैं तो उसके स्टेप मॉम के तेवर चेंज ही हो जाते हैं और वो पैन को कहती है कि वो उस फोन को क्यों दे रखा है उसने कपड़े, वो खुद क्यों नहीं धुल रहा और उसे फौरन धुलने के लिए कहती है। तभी फोन के डैड उसे पैसे दे रहे होते हैं ताकि वो कुछ खाए पिए और एक्सपेंसेस जो है वो उससे खर्चा पूरा कर सकती है। तभी उसकी स्टेप मॉम बीच में आ जाती है और पैसे ले लेती है और कहती है कि अगर वो सारे पैसे फोन के पास रहेंगे तो जरूर से वो लड़का वापस से उसके पीछे आएगा और पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा और अगर उनके पास रहेंगे तो ये पैसे सेफ रहेंगे। तभी पैन कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा ही सेफ रहेंगे और वो फोन के डैड से कहता है कि अगर वो अगली बार फोन को पैसा देना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दे। फोन के डैड कहते हैं कि पैन ने जो अभी कहा है वो सही लग रहा है। तभी इसकी जो स्टेप मॉम है कहती है कि हाँ उन्हें भी यही लग रहा है, अगर लोगों के पास कैश होगा तो कोई भी चोरी कर सकता है। लेकिन वो ऐसा सोच नहीं पाई थी क्योंकि वो तो सोच ही रही थी कि वो कितने अच्छे से फोन का पैसा संभाल के रखे। फोन के डैड उसकी स्टेप मॉम का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहते हैं कि उनके पास रहेगा पैसा तो सेफ रहेगा और उन्हें देख के चले जाते हैं। इसके बाद फोन विन को अपने कैंपस में देख के हैरान होती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि पैन ने उसे बताया है कि वो यहाँ पर है तो वो उससे मिलने आया है। फोन उसे पूछती है कि कल वो घर पे उसे क्यों मिलने आया था। तो वो बताता है कि वो उसका जो फेवर है उसके ऊपर उसने उसे खाना खिलाया था तो वो उसका पैसा उसे रिटर्न करने आया था। फोन उसे कहती है कि वो तो इतना थोड़ा सा पैसा है और उसे वो रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो जा रही होती तभी वो उसका हाथ पकड़ कर रोकता है। तो वो उसे कहती है कि क्या वो पागल वागल हो गया है, वो उसका हाथ क्यों पकड़ रहा है। फिर उसे कहता है कि वो तो बस उसे रोकना चाहता था और उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि क्यों ना वो भी उसे एक खाने के लिए लेके चले ताकि उन लोगों का जो भी मामला है वो बराबर हो जाए। फोन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विन कहता है कि अगर ऐसी बातें वो उसके साथ नहीं चल रही तो वो यहीं बैठ के वेट करेगा। फोन विन को कहती है कि वो कर क्या रहा है, लोग उन लोगों को देख रहे हैं। विन कहता है कि अगर वो चाह रही है कि लोग लोगों को ना देखे तो वो उसके साथ चले। फोन कहती है कि ठीक है इस बार वो उसके साथ चलेगी लेकिन उसे प्रॉमिस करना होगा कि अगली बार से वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा। विन कहता है कि ठीक है वो प्रॉमिस कर रहा है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। पर ये नहीं मालूम था कि उन लोगों को देखकर वहाँ पर जो दित है वो जल रहा होता है और उसके जलने पे और नमक छिड़कते हैं उसके जो फ्रेंड है। और वो कहते हैं कि फोन का बॉयफ्रेंड कितना अच्छा दिख रहा है और वो काफी अमीर भी लग रहा है। और वो दित को देखते हुए कहते हैं कि लग रहा है कोई ज्यादा ही हताश होगा। तो दित विन और फोन के पीछे जाता है और विन को कहता है कि फेवर उसने करा था तो वो हो गया ना, वो बार बार उसके पीछे क्यों लगा पड़ा है। फोन दित को कहती है कि वो किस टोन में बात कर रहा है, क्या उसे यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट करनी है। तो कहता है उसे लग रहा है कि ये जो विन है वो उसे परेशान कर रहा है और जो हो गया वो हो गया, वो बार बार उससे क्यों मिलना चाह रहा है। और यह हो सकता है कि वो फोन को पटाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो उसे पहले उससे मुकाबला करना होगा। दित की बात सुनकर विन और फोन दोनों ही हंसते हैं और फोन से वो पूछता है कि उसका क्लोज फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। फोन दित की गजब बेइज्जती करते हुए कह देती है कि वो तो सिर्फ उसका फ्रेंड है। और फिर वो विन से पूछती है कि क्या उसे अभी खाना नहीं है और उसे चलने के लिए कहती है। और वहीं दीदी लोग के पीछे आता
है तो उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि उसे जबरदस्ती म्यूजिक की प्रैक्टिस करने के लिए ले जाते हैं, ये कहते हुए कि अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो लड़की कैसे इंप्रेस होगी। इसके बाद विन फोन को कहता है कि वो कार में बैठे वो उसे घर छोड़ देगा। फोन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद ही चले जाएगी। तभी वो कहता है कि वो बस बैठ जाए, जैसा उसका फ्रेंड जो कह रहा था कि वो उसे पटाने की कोशिश कर रहा है या उसके लिए कुछ फीलिंग है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने उसे बचाया था। फोन कहती है कि ठीक है, लेकिन जब वो अंदर कार में बैठती है तो उसे वो लॉकेट दिख जाती है जिससे उसे अपना सपना याद आता है। तभी विन उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो क्या देख रही है, तो वो उसे कहती है कि कुछ नहीं। और थोड़ी देर बाद ही वो उसे कह रही होती है कि क्या उसे नहीं लग रहा है ये गलत रास्ता है। विन कहता है कि हाँ, उसे मालूम है कि ये वो रास्ता नहीं है, वो यहाँ पर अपना कुछ सूट लेने आया है और वो यहाँ की जो मार्केट है आसपास की वो देखना चाहता था क्योंकि उसने सुना है कि इससे अवार्ड मिला है। अब वो देखना चाहता था कि ये मार्केट कैसे काम कर रही है, लेकिन फोन उसे अजीब तरीके से बार बार देख रही होती है। विन उसे देखता और कहता है कि वो इस तरीके से उसे क्यों देख रही है, क्या उसे लग रहा है कि वो उसे कुछ करेगा, वो कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही। और फिर विन जब अपना सूट लेके आता है फोन को दिखाता है और कहता है कि क्या अभी उसे बिलीव हो रहा है। फोन कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, वो समझ गई, भले ही वो ज्यादा खूबसूरत ना हो फिर भी उसे थोड़ा बहुत तो सावधान रहना ही पड़ेगा ना। उसी वक्त दोनों को एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। वही लोग जाके देखते हैं तो उसका हस्बैंड उसके गले पे चाकू रखकर सभी को कह रहा होता है कि ये उन दोनों का मामला है, तो वो लोग बीच में ना बोले और पुलिस को तो कॉल करने की कोई कोशिश भी ना करे। लेकिन जो फोन है उसी वक्त फोन लगा देती है जिससे सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। और जो आदमी है वो ये सुनकर भड़क जाता है और सीधा फोन के ऊपर हमला करने के लिए आता है। लकीली विन उसे बचा लेता है और इसी दौरान वो दोनों काफी पास होते हैं और ये देखते हुए फोन उसे अपने आप से अलग करती है। तो फोन विन की आवाज को इग्नोर करते हुए आगे ही बढ़े जा रही होती है। फोन को वो रोकता और कहता है कि क्या उसे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। फोन कहती है कि हाँ सुनाई दे रही है, लेकिन उसे घर तुरंत ही जाना है। विन उसे देखता है और कहता है कि उसका चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या वो बीमार है। और फिर वो उसका टेम्परेचर चेक करता है और कहता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और उसका चेहरा और भी लाल हो जाता है। विन कहता है कि अगर वो बीमार है तो उसे बताना चाहिए था ना, वो अभी के अभी उसे घर छोड़ेगा। और वहीं देखते हैं फोन को तो वो स्माइल कर रही होती है और फिर फोन विन से कह रही होती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। वो अपने घर तक पहुंची गई है बट वहीं पर उसकी जो स्टेप मॉम है वो देख लेती है और फोन के ऊपर भड़क जाती है। विन फोन का हाथ उसकी स्टेप मॉम से अलग करता है और कहता है कि वो उसे ऐसे कैसे खींच के लेके जा सकती हैं। तभी फोन विन को कहती है कि वो जितना यहाँ रुकेगा उतना ज्यादा ही उसके लिए बखेड़ा खड़ा करेगा, तो वो यहाँ से चले जाए। और फोन की स्टेप मॉम उसे घसीटते हुए अंदर ले जाती है। फोन उसे कहती है कि अगर वो ऐसे करते रहेगी तो वो अपने डैड को बता देंगी, तो वो और भड़क जाती है और इस बार उसे मारने कूटने लगती है। फोन उससे बच के ऊपर जाने लगती है अपने कमरे में, तो वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड आके उनके बारे में इतना भला बुरा कह रहा है और उसे लग रहा है कि वो उसे जाने देगी। फोन विन की तरफ से अपने स्टेप मॉम को सॉरी कहती है लेकिन वो मानती नहीं है और इसी दौरान फोन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और तभी देखते हैं वहाँ आ जाती है अवंती की आत्मा। और वही देखते हैं फोन की स्टेप मॉम को तो वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। फोन को उठाने की कोशिश करती है, वो उठती नहीं है और कहती है कि कहीं फोन की वजह से उसे जेल तो ना जाना पड़े और वहां से जाने लगती है। तभी देखते हैं कि फोन उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तभी फोन ऐसे पोजीशन में खड़ी होती है जैसे कि वो फेंसिंग खेल रही है और जो फोन है उसके बोलने का तरीका भी चेंज हो चुका होता है और अपने स्टेप मॉम को देखते हुए कहती है कि उसके पास तो कुछ मैनर्स ही नहीं है। ये सुनकर फोन की स्टेप मॉम कहती है कि वो एक अमीर लड़की के साथ क्या हो गई, वो अभी उसके बारे में ऐसे बोल सकती है। और उसकी स्टेप मॉम उसे झाड़ू से मारने जाती है तो फोन बच जाती है और उन्हें ही मारती है और 2 बार मारने पे उनके माथे से खून आने लगता है। तो फोन के आगे बढ़ती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे नहीं कह के वहाँ से भाग जाती है। और फिर देखते हैं जो फोन है वो कहती है कि लग रहा है कि वो इस बच्ची की बॉडी को अपने बस में कर सकती है, जिसका मतलब है कि अभी फोन की बॉडी के अंदर अवंती की आत्मा है। वहीं देखते हैं फोन की स्टेप मॉम को जो कि भागते हुए जा टकराती है फैन से और फैन उसकी इस हालत को देखकर पूछता है कि उसे किसने कूटा है, तो वो कहती है कि और कौन, फोन ने। और वहीं फोन आ जाती है मतलब अवंती। तभी उसकी जो स्टेप मॉम है वो पैन को कहती है कि वो उसे बचाए। फोन पैन को कहती है मतलब अवंती पैन को कहती है कि उसे तो मालूम ही होगा कि ये औरत कितनी घटिया है, तभी वो उसे आगे कर देता है। फिर फोन की स्टेप मॉम उसे कहने लगती है कि वो उसे माफ कर दे, वो फिर दोबारा ये सब नहीं करेगी, उसे जाने दे। तभी फोन मतलब अवंती कहती है कि जब ये बच्ची उससे माफी मांग रही थी तो उसने क्यों नहीं माना और अभी वो कह ही रही है तो वो याद रखे कि जो भी उसने कहा है। नेक्स्ट दिन में फोन मतलब अवंती अपने घर के सामने होती है, बेल बजाने पे वहाँ पर आंटी पीन आती है जिसे देख कर वो खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो
अवंती का घर है ना, वो उसके बारे में कुछ बताने आई है। तभी आंटी पीन उसे कहती है कि जो अवंती है वो कई साल पहले ही यहाँ से जा चुकी है, तो वो लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। तो फोन मतलब अवंती कहती है कि अवंती कहीं गई नहीं है, भागी नहीं है, बल्कि वो मर चुकी है। जिसे सुनते ही आंटी पीन उसे कहती है कि वो सब कुछ झूठ कह रही है और ये सब झूठ जाके वो कहीं और बताए। और ये कहते हुए आंटी पीन वहाँ से जाने लगती है। तभी अवंती उन्हें उनके नाम से पुकारती है। तो आंटी पीन उससे पूछते हैं कि उसे कैसे मालूम उनके नाम के बारे में। तो अवंती कहती है कि पहले वो अंदर आने दे, वो सब कुछ बता देगी, एक्सप्लेन करेगी। आंटी पीन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उन्हें मालूम है कि वो एक नंबर की ठग है। और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाती है और अवंती वहाँ पर खड़े खड़े सिर्फ रोते रहती है। वहीं आंटी पीन विन से मिलती है जो कि बाहर वॉक पे जा रहा था। तो विन को वो रोकती है ये कहते हुए कि बाहर जाएगा तो अभी उसे काफी सारे मच्छर काटेंगे, इससे अच्छा है कि वो घर में ही रहे। और फिर आंटी पीन किचन में जाती है जहाँ पे आंटी रीन होती है और आंटी रीन उन्हें देख के पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो बताती है कि एक लड़की आई थी जो कि अवंती के बारे में बताना चाह रही थी। आंटी रीन उनसे पूछती है कि वो लड़की कहाँ पर है, वो मिलना चाहती है। तो वो बताती है कि उन्होंने तो उसे भगा दिया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो सब कुछ ये मन घड़त बातें बता रही थी। लेकिन आंटी रीन तभी उसे कहती है कि जब भी वो लड़की वापस आए या कोई और आए अवंती के बारे में बात करने, तो वो उन्हें जरूर से बताए। दूसरी तरफ देखते हैं अवंती को, तो उसके आगे बंदिश लगी होती है, वो घर के अंदर नहीं आ पा रही होती है, जिस वजह से वो काफी रो रही होती है। और वहीं पर देखते हैं तो होती है फोन, जो कि कहती है कि उसकी बॉडी उसके सामने है, तो वो यहाँ पर कैसे खड़ी है। ये सुनते ही अवंती उसे कहती है कि क्या वो होश में आ गई और उसे सॉरी कहती है कि उसने उसकी बॉडी ली, वो घर पे आना चाहती थी, अपने बेटे से मिलना चाहती थी। फोन कहती है कि उसने उसकी बॉडी ली, जिसका मतलब है कि क्या वो भूत है। अवंती उसे दिखाती है आईना कि फिलहाल अभी तो वो भूत है क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं है। और अगर उसे यकीन नहीं हो रहा है तो वो देखे कि आसपास के लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं। फोन देखती है तो कोई भी उसे नहीं देख पा रहा होता है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तो फोन अवंती से कहती है कि वो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही है, वो जाए और अपने सन से मिले, उसकी बॉडी उसे रिटर्न दे। और वो अपनी बॉडी में घुसने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। तभी अवंती बताती है कि जब तक जो बॉडी का ऑनर है वो उसे इजाजत नहीं देगा तो वो इस बॉडी में नहीं आ पाएगी। और अवंती फोन से कहती है कि उसे नहीं मालूम कि नेक्स्ट टाइम कब उसे इस बॉडी में आने का मौका मिलेगा। फोन कहती है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके बदले वो अब भूत बन के घूमेगी।